ईरान इस वक्त आग की लपटों में घिरा हुआ है। सड़कों पर जनता है, नारों में गुस्सा है और सत्ता के गलियारों में डर। महंगाई, बेरोजगारी और गिरती अर्थव्यवस्था के खिलाफ उठी आवाज अब सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि ईरान की सत्ता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खुली धमकी ने हालातों को और भी ज्यादा खराब कर दिया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चली तो अमेरिका भी हमला करेगा और वो हमला होगा जहां पर सबसे ज्यादा दर्द होगा। पूरा मामला समझते हैं और जानते हैं क्या कुछ है खास रिपोर्ट में। ईरान की सड़कों पर बगावत, ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम, हम ऐसी जगह मारेंगे जहां दर्द सबसे ज्यादा होगा। प्रदर्शन से अब तक 217 लोगों की मौत। ईरान संकट गहराया, क्या नई क्रांति की आहट। ईरान में 7 जनवरी के बाद से हालत तेजी से बिगड़ रहे हैं। तेहरान जैसे कई शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। नारे हैं तानाशाह मुर्दाबाद, खामेनेई गो बैक। और ये गुस्सा सिर्फ राजनीतिक नहीं, महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है, जहां पर मुद्रा रियाल ऐतिहासिक गिरावट झेल रही है और आम आदमी के लिए रोजाना की और रोज की जिंदगियों पर काफी मुश्किलें झेलना पड़ रहा है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ये प्रदर्शन 2023 और 22 में हुए महसा अमीन की मौत के बाद हुए आंदोलनों में से सबसे बड़ा है और इसके साथ ही अब ये आंदोलन बड़ा क्रांति के रूप में उभर रहा है। ईरानी सरकार ने प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए सख्त कदम भी उठाए हैं। थिंक टैंक के मुताबिक एक प्रांत में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स यानी कि IRGC को ग्राउंड फोर्सेस को तैनात किया गया है और ये कदम बेहद ही दुर्लभ माना जा रहा है क्योंकि आमतौर पर IRGC का इस्तेमाल बाहरी खतरों के लिए होता है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप का आरोप है कि सुरक्षा बल सीधे भीड़ पर गोलियां चला रहे हैं और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की जा रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक कम से कम कई लोगों की मौत हो चुकी है तो वहीं 2000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। वहीं एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है जहां पर तस्वीरें काफी डरावनी सामने आ रही है। एक डॉक्टर के हवाले से कहा गया है कि सिर्फ 6 अस्पतालों में ही 217 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। नॉर्वे स्थित NGO ईरान ह्यूमन राइट्स ने दावा किया है कि मरने वालों में कम से कम 9 बच्चे भी शामिल हैं। ऐसे में प्रदर्शनकारियों की असली तस्वीर दुनिया तक ना पहुंचे, इसके लिए भी ईरान ने देशव्यापी इंटरनेट शटडाउन लागू कर दिया है। इसके साथ ही लगातार मानवाधिकारों का गंभीरता से उल्लंघन भी बताया जा रहा है। ऐसे में इंटरनेट सेवाएं जो है वो पूरी तरह से बंद कर दी गई है। सरकारी मीडिया लगातार प्रदर्शनकारियों को आतंकी और तोड़फोड़ करने वाले बताकर कार्रवाई का माहौल बना रहा है। ऐसे में ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर महंगाई का विरोध हो रहा है। कई शहरों में भारी बवाल मचा हुआ है और सड़कों पर भारी भीड़ उतरी हुई है। इमारतों में तोड़फोड़ की जा रही है और तस्वीरें जो हैं वो साफ बयां कर रही हैं कि किस तरह से ईरान जो है इस समय पूरी तरह से आगजनी हुआ पड़ा है। महंगाई का विरोध ईरान झेल रहा है। कई शहरों में भारी बवाल हुआ है। हालांकि कई जगहों पर पूरी तरह से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। सड़कों पर भारी भीड़ उतर आई है और इमारतों में तोड़फोड़ की जा रही है। और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दे दी है। व्हाइट हाउस में तेल और गैस कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों को मारना शुरू किया तो अमेरिका सीधा हस्तक्षेप करेगा। ट्रंप ने कहा कि हम उन्हें वहां बहुत जोर से मारेंगे जहां सबसे ज्यादा दर्द होगा। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया है कि इसका मतलब बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होगा। ट्रंप ने ईरान को लेकर बेहद ही सख्त लहजे में कहा है कि ईरान बहुत बड़ी मुसीबत में है। उन्होंने कहा कि अगर तुम गोली चलाओगे तो हम भी गोली चलाएंगे। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका हालात पर बहुत करीबी से नजर रख रहा है और जरूरत पड़ने पर ईरान को निर्णायक जवाब भी दिया जाएगा। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने यह भी संकेत दे दिया है कि खामेनेई शायद देश छोड़ने की तैयारी में है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने प्रदर्शनों के लिए सीधे तौर पर अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। खामेनेई ने कहा कि प्रदर्शनकारी अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने ट्रंप को तानाशाह बताते हुए कहा कि इतिहास गवाह है कि घमंड के शिखर पर पहुंचे शासकों का पतन तय होता है। खामेनेई ने ईरान के पूर्व शाह का उदाहरण देते हुए कहा कि ट्रंप का अंजाम भी वैसा ही होगा। सरकारी टीवी पर प्रसारित भाषण में खामेनेई ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के हाथ ईरानियों के खून से सना है और ये बयान इजराइल के साथ जून में हुए युद्ध और उसमें अमेरिकी समर्थक के संदर्भ में दिया गया है।
खामेनेई ने कहा कि इस्लामिक गणराज्य खून देकर बना है और दबाव में झुकने वाला नहीं है। भाषण के दौरान खामेनेई समर्थकों ने डेड टू अमेरिका के नारे भी लगाए हैं। ईरान में बिगड़ते हालातों पर भारत ने भी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ईरान में करीब 10,000 भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के लोग रहते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं ये संकट पूरे पश्चिम एशिया को एक और बड़े युद्ध की ओर ना धकेल दे। तो ईरान आज ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ जनता का गुस्सा है और दूसरी तरफ सत्ता की बंदूक अमेरिका की धमकी और ईरान की सख्त हालातों को और खतरनाक बना रही है। सवाल यही है कि क्या ये आंदोलन दबा दिया जाएगा या फिर ईरान इतिहास के एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। आपका क्या कुछ कहना है कि क्या ट्रंप की धमकी ईरान को बेहद ही करीब युद्ध के लिए लेकर जा रही है? क्या कुछ आपकी राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।